अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाई नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो अगस्त के पहले ही हफ्ते में 5 अगस्त आज एक न्यू अपडेट हमारे सामने आई है, जिसमें पार्टनरशिप की बात हुई है, रोबोपे की बात हुई है, जिसमें एक जो फैब्रिक फाउंडेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है। तो ये सारा कुछ जो है मामला, ये वही एक सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है जो कि डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने अपने एक जो एक कंसेंसस हुआ था मियामी में, उसमें कहा था कि पाई नेटवर्क जो है वो एआई पेमेंट्स को और एआई की और ह्यूमन की इंटीग्रेशन को जो है प्रेफर करता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म हमारे सामने लेकर आए हैं जहां पे अब आप पाई नेटवर्क में पाई से पेमेंट्स कर सकेंगे। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर कह लें तो पे विद पाई की जो एक ऑप्शन है, पाई पेमेंट्स की जो ऑप्शन है, उसको एनहेंस करने की तरफ ये एक अपडेट दी गई है। यहाँ पे इस चीज से हमें एक और चीज की क्लैरिटी होती है कि कहीं पे भी जो पाई का यूएसडीटी का पेयर है या पाई की एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग है, जैसे बाइनेंस हो गई या हॉबी हो गई या कोई भी बड़ी एक्सचेंज दूसरी हो गई बायबिट वगैरह, वहां पे कहीं पे भी अभी पार्टनरशिप का एक्सचेंज के ऊपर कहीं पे भी लॉन्च का प्लान नहीं है। पाई नेटवर्क एक कंपनी की तरह, एक पूरे बिजनेस की तरह से डिफरेंट जो दूसरे बिजनेस हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर्स करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये अपडेट क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और कितने अरसे में आएगा, फ्यूचर क्या होने जा रहा है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले वर्ल्ड की, जो कि एक शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें अब हम आगे एआई को और रोबोट्स को जो है वो एक बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन की तरह से काम करता हुआ देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम ह्यूमंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां जाके समझते हैं कि ये जो एक पार्टनरशिप हो रही है, एक्चुअल में ये पार्टनरशिप है क्या और पाईकोर टीम का इसके ऊपर क्या स्टैंस है। तो आपके सामने इस टाइम पे मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो पाई नेटवर्क का ऑफिशियल एक्स का अकाउंट है @पाईकोर टीम ओपन कर रखा है। और अगर इनकी पिंड पोस्ट के बाद हम आ जाते हैं तो 13 आवर्स अगो पाई नेटवर्क ने एक रीपोस्ट किया है। ये मैं ऑफिशियल पाईकोर टीम के अकाउंट पे हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक रीपोस्ट किया है फैब्रिक फाउंडेशन की ट्वीट को, जिसमें फैब्रिक फाउंडेशन जो है ये पूरा एक ट्वीट करके क्लेम करता है और ये कहता है कि पाई और फैब्रिक फाउंडेशन अब रोबोपे के थ्रू जो है काम करने जा रहे हैं। यानी एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि एक रीपोस्ट करके पाई कोर टीम ने एक बाकायदा तौर पे इसको ऑफिशियल बनाया है और बाकायदा फैब्रिक फाउंडेशन ने यहाँ पे इसको पाई कोर टीम को टैग भी किया है। इस सारे को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि फैब्रिक फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या। अगर हम इसको फैब्रिक फाउंडेशन के एक्स के अकाउंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है इनकी सारी जो एक अपडेट्स हैं उससे बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि जितना भी पेमेंट गेटवे है, यानी आप कहीं पे भी जाते हैं बिल पे करते हैं तो आपको जो पेमेंट गेटवे है वो सारा जो है ये फैब्रिक फाउंडेशन करती है। और इससे क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि जहाँ पे रोबोट्स जो हैं, एआई एंड रोबोट्स की जो मदद से पेमेंट्स को जो है वो आसान तरीके से किया जा सके। तो इन्होंने एक बाकायदा तौर पे अपने रोबोटिक सिस्टम के अंडर रहते हुए एक अपडेट दी है जिसमें ये कहते हैं कि पाई नेटवर्क ज्वाइंस रोबोपे एज अ पेमेंट पार्टनर, के पाई नेटवर्क ने, पाईकोर टीम ने रोबोपे को एज अ पेमेंट पार्टनर ज्वाइन कर लिया है। पाई विल बी यूज्ड टू पे फॉर रोबोट सर्विसेज अक्रॉस द फैब्रिक नेटवर्क। पाई जो है वो एक बिल्कुल पेमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाएगा और फैब्रिक नेटवर्क में जितनी भी वो यहाँ पे सर्विसेज लेगा उसके लिए पाई की जो है वो पाई के थ्रू पेमेंट्स की जाएंगी। रोबोपे वाज बिल्ड एनेबल एआई एजेंट टू डिस्कवर, हायर, कोऑर्डिनेट एंड पे रोबोट्स autonomously on chain, transforming robots from connected machines into autonomous economic actors capable for providing real world services। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि रोबोपे को जो बनाने का मकसद था वो ये था कि ये एक ऐसी एआई एजेंट के तौर पे जो है काम करेगा जो कि दूसरे एआई एजेंट्स को हायर कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और उनको बाकायदा सुपरवाइज कर सके। और ये डिफरेंट जो ऑन चेन और ऑफ चेन्स हैं वहां पे ये विद ह्यूमंस जो है उनको साथ वर्क कर सके और इन फ्यूचर ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर
सके। मीन्स के इस टाइम पे हम अपने हाथ से कुछ ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो इन फ्यूचर हमें ही हमारी ही सर्विसेज को रिप्लेस करने वाले हैं। और ये जो कंपनीज हैं उनको तो इसका बड़ा फायदा होगा कि वहाँ पे उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कोई ह्यूमन की तरह से 5 आवर्स या 10 आवर्स या कोई इस तरह से वर्किंग के शेड्यूल जो है वो उसमें लिमिटेड नहीं होगा। रोबोटिक सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी और इस तरह से आगे जो है ये पूरा फ्यूचर मोल्ड होने जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो टुडे द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड्स बियॉन्ड एआई से भी अब आगे की बातें हो रही हैं, रोबोट्स की बातें हो रही हैं। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाई यूजर्स विल हैव एक्सेस टू रोबोट सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू द यूज करेंसी दैट दे ऑलरेडी होल्ड। मींस के जैसे काफी ज्यादा पायनियर्स कहते हैं ना, ये मैं पूरा पैराग्राफ आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। काफी ज्यादा पायनियर जो इस टाइम पे ये बात कहते हैं कि भाई हम पाई कॉइन हमारे पास है, हम इसको यूज कैसे करें, कहाँ पे यूज करें, तो उसके लिए रोबो पे के साथ जो पाई की इंटीग्रेशन हुई है, जो पार्टनरशिप हुई है फैब्रिक फाउंडेशन के साथ, उसके मुताबिक अब आप अपने पाई कॉइन से जो आपके ऑलरेडी वॉलेट में है, ये एक्सचेंज में है या कहीं भी आपने उसको सेव कर रखा है, तो आप उसको बाकायदा तौर पे यूज कर सकेंगे इन फ्यूचर और आप जितनी भी रोबोट्स की सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकेंगे। रोबोट्स की सर्विसेज क्या हो सकती हैं? रोबोट्स की सर्विसेज सिक्योरिटी में हो सकती हैं, रोबोट्स की सर्विसेज आपकी ऑफिस वर्क में हो सकती हैं, आपकी डे रूटीन्स में हो सकती हैं, और कहीं पे भी जो एक पूरा सिस्टम है उसको रोबोटिक पेमेंट के थ्रू आप पाई के साथ जो है वो पे कर सकेंगे। ये सारा कुछ जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया है ये इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मीन्स के अभी अगर हम देखें तो ये इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी जितने लोग जितना इस टाइम पे ये ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है क्रिप्टो की वर्ल्ड, अगर इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे और सिर्फ वो कॉइन बेस तक या एक्सचेंज बेस तक रहेंगे तो वहाँ पे उनका आने वाला फ्यूचर जो है वो डार्क है और वो कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पाई नेटवर्क जो है वो हमेशा से एक स्टेप आगे रहता है और वो यहाँ पे इस तरह की इंटीग्रेशन करके रोबोटिक सर्विसेज के साथ मशीन इकोनॉमी ऑन पाई इस तरह की चीज़ें ला के रोबो पे के साथ इंटीग्रेट करके ये एक आने वाले फ्यूचर में जो है अपनी वैल्यू आज ही बनाना शुरू हो गए हैं। By connecting humans, AI agents and robots through the same payments infrastructure, RoboPay and Pi have created the foundation for an open machine economy where autonomous labor can participate in everyday commerce alongside real people. Means के in start तो आपको जो एक human है वो plus AI, ये एक RoboPay सिस्टम जो है वो दोनों का मर्जर बन के काम करेगा और ये बिल्कुल उस चीज़ की जो है एक डेफिनेशन है जो कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने कहा था कि हम पाई का एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जहां पे एआई प्लस ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो रखी जाएंगी। तो रोबो पे उसकी एक पहली एग्जांपल हमारे सामने देखने को मिली है। द फ्यूचर इज नॉट जस्ट एआई दैट कैन थिंक, it's an economy where humans, AI and robots are able to transact, collaborate and create value together. पाई नेटवर्क जो है इस चीज़ को बाकायदा तौर पे एक फोरकास्ट करता है कि जो आने वाला फ्यूचर है वहाँ पे अब सिर्फ जो एक एआई है वो सिर्फ ऐसे काम नहीं करेगा कि मेरे लिए कोई डाइट प्लान बना दो या मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट बना दो या कोई मेरे लिए सेमेस्टर का जो मेरा वर्क है वो कंप्लीट कर दो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर दो या कोडिंग काम कर दो, बल्कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे इन फ्यूचर एआई, रोबोट्स और ह्यूमंस मिलके बाकायदा ट्रांजैक्शंस को और आगे चल करके जितनी भी कोलैबोरेशंस हैं और जो एक इस वर्ल्ड की बेटरमेंट के लिए जो भी क्रिएटिव काम है वो करने को जा रहे हैं। तो रोबोट्स जो हैं वो एक फ्यूचर है और फैब्रिक फाउंडेशन इसका पेमेंट गेटवे है जिसको ज्वाइन कर लिया है पाई नेटवर्क ने। तो ये एक ऑफिशियल अभी जो है हमें देखने को मिला है फैब्रिक फाउंडेशन से कि हमने यहाँ पे पाई कोर टीम जो है इसको पाई नेटवर्क इसको ऑफिशियल अकाउंट से रीपोस्ट भी करते हैं। दिस इज द ओनली ऑफिशियल एक्स अकाउंट ऑफ पाई नेटवर्क जिसने इस फैब्रिक फाउंडेशन को पोस्ट किया है। अभी ये जो न्यूज़ है ये फैब्रिक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से देखने को मिली है और ऑफिशियल हमें रीपोस्ट देखने को मिला है, लेकिन पाई कोर टीम की तरफ से अगर अभी हम इसकी देखें ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल ब्लॉग तो वो अभी हमें देखने को नहीं मिला। वो जैसे ही वहाँ पे अपलोड होगा तो आपका भाई वहाँ पे उसको बिल्कुल आपके साथ वो भी शेयर करेगा कि पाई कोर टीम ने ये जो एक कोलैबोरेशन है इससे क्या फोरकास्ट किया। ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ये इस टाइम पे फैब्रिक फाउंडेशन ने ब्रेक की है। तो
यहाँ पे ये एक चीज़ है कि ये अभी सारी फ्यूचर की बात हो रही है, और ये मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर लाजमी दूंगा कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप आज पाई कॉइन को जो है वो बाय कर लें कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पाई की प्राइस हम देखें तो ग्रेजुअली डाउन आ रहा है। यहाँ पे अभी सिस्टम को, इकोसिस्टम को समझना ज़रूरी है। जब ये सारा कुछ चल पड़ेगा और ये जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट्स लाई जा रही हैं, जब ये वाकई में होना शुरू हो जाएंगी, तब इसकी पेमेंट्स, इसके जो पाई की प्राइस है वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था, आई होप कि आपको पसंद आया। अगर आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।